बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल नैरोबी केनिया और ये जो कुछ हुआ उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस ले चुकी है और उस अज़ खुद नोटिस के नतीजे में FIR दर्ज हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, जो कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो 2 रुकनी कमेटी थी, एक FIA के ऑफिसर थे और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के, दोनों बेसिकली पुलिस ऑफिसर हैं। उन दोनों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी मेहनत से तैयार की गई है। कुछ इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये इसको एज इट इज़ इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करता हूँ और ये उम्मीद है कि आपको हमेशा के लिए ये रिपोर्ट सुनने का मौका मिलेगा। और चूँकि अभी तक मुकदमा चलना है, FIR दर्ज हो चुकी है, तो ये जो मेरी वीडियोज़ हैं, ये उम्मीद है कि आपके काफ़ी काम आएंगी। और जब तक के शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हो जाता, तब तक आप इस वीडियोज़ को आप गौर से सुन सकते हैं, जब चाहें सुन सकते हैं। इसलिए मैं ये करवा एज इट इज़, इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की, कुछ नहीं कहा। यह है जी उस शहीद अरशद शरीफ का सफ़र, पाकिस्तान से निकलने से डेड बॉडी वापस आने तक, UAE में उनके साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, जाने से पहले क्या हालात थे, UAE में क्या हुआ, केनिया में क्या हुआ, ये बहुत ही एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू होता है जी हक़ाइक़ तलाश करने वाली रिपोर्ट, यानी कि फैक्ट फाइंडिंग टीम। ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अरशद शरीफ केस है, अपार्टमेंट कम्प्लेक्स वकार की मलकियत है। ये रिपोर्ट में लिखा, वकार आपको अब नोन नेम है, वकार की मलकियत है। वकार ने मिस्टर शरीफ को पेंट हाउस इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कम्प्लेक्स में अपार्टमेंट और यहीं अरशद शरीफ रिहाइश पजीर थे। 2 महीने और 3 दिन उन्होंने वहाँ क्याम किया। 22 अक्टूबर की रात 9 बजे अरशद शरीफ रॉयल ग्रीन से रवाना हुए। रॉयल ग्रीन बिल्डिंग का नाम है। वकार अहमद के भाई खुर्रम अहमद के साथ अपार्टमेंट कम्प्लेक्स 2 मर्द सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर में रवाना हुए। ये वही गाड़ी है, लैंड क्रूजर, 200 नंबर है इसका, जो जैसा वही है जिस पे ये सारी वारदात हुई और जिस गाड़ी में अरशद शरीफ को बाद में कत्ल किया गया था। दोनों आदमी कोनेला की तरफ चल पड़े और कोनेला फार्म की तरफ, जहां वकार अहमद ने अमोडम्प शूटिंग रेंज कायम की थी। तरबियती साइट जनाब शरीफ ने रात फार्म में गुजारी और अगले दिन यानी 23 तारीख को गुजारी। 23 अक्टूबर के साथ साथ साइट पर 23 अक्टूबर की शाम को वकार ने यहाँ पे बुश बारबेक्यू का इस्तेमाल किया हुआ था और स्टेट के एक दरवाजे में जंगल में, इसीलिए उसको बुश बारबेक्यू का नाम दिया गया, झाड़ियों में जंगल में। वकार और उनकी अहलिया मोरेन, खुर्रम और अरशद शरीफ और 6 ने शिरकत की और अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और अमोडम साइट पर तरबियत दे रहे थे। और शाम को रात के खाने के बाद खुर्रम और अरशद नैरोबी के लिए रवाना हुए। बारबेक्यू साइट से कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाने में तकरीबन 30-35 मिनट लगते हैं। नैरोबी की तरफ जाने वाली मेन ट्रामिक रोड तक पहुंचने से पहले बारबेक्यू साइट है जी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9:30 बजे 4 अरकान सर्विसेज यूनिट GSU ट्रामिक रोड से 600 मीटर के फासले पर एक ब्लॉक लगा दिया था। मर्सिडीज UV की चोरी होने की इत्तला थी, जिसके जवाब में रोड ब्लॉक किया गया था। ये जो उनका क्लेम है, दावा है। मुबैना तौर पर नैरोबी के ये पिंगानी पुलिस स्टेशन से तकरीबन चंद किलोमीटर दूर छीन लिया गया था। GSU पुलिस की एक खसूसी हिकमत अमली यूनिट जो आमतौर पर माउंट नहीं होती रोड ब्लॉक्स, ताहम पुलिस विजन के मुताबिक GSU तरबियती कैंप में मागाड़ी जो कि केनिया फार्म्स के इलाके में वाक़ है, चोरी शुदा मर्सिडीज के बारे में अलर्ट कर दिया गया था। नैरोबी के पिंगानी पुलिस स्टेशन के एक सार्जेंट ने के जरिए और इसके जवाब में तरबियत कैंप के कमांडर चीफ इंस्पेक्टर जोलिस सोम ने हुक्म दिया कच्ची सड़क पर रोड ब्लॉक का चढ़ना, और क्योंकि सड़क तंजानिया की सड़क तरफ जाती है और चोरी शुदा गाड़ियों की स्मगलिंग का एक तरफ जाने का रास्ता है। तकरीबन 9:30 बजे पुलिस वर्जन के मुताबिक रोड ब्लॉक पर मौजूद अफसरान ने देखा
गाड़ी करीब आई और इसे रोकने की कोशिश की। अफसरान ने दावा किया कि इन पर अंदर से फायरिंग हुई। अपने दिफा में गोली चलाई। खुर्रम अहमद के दिए गए बयान के मुताबिक जो गाड़ी चला रहा था, इसने कहा कि किसी रोड ब्लॉक का मुशाहिदा नहीं किया, लेकिन कच्ची सड़क पर पत्थर पड़े देखे इसने शक किया। पत्थरों को डाकुओं ने सड़क पर रखा होगा जो इन्हें लूटना चाहते थे, और इस खौफ से इसने पत्थरों पर गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। जिस तरह वो ऐसा किया, और इसने गोलियों की आवाज़ें सुनी। घबराकर वो जितनी तेज़ी से गाड़ी चला सकता था दूसरी से चला गया। तकरीबन 25 किलोमीटर पर वकार की मलकियत वाला फार्म हाउस, और जब वो गाड़ी चला रहा था तो महसूस हुआ कि अरशद शरीफ जख्मी हो गया है। इसने वकार को इतला देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन फार्म हाउस के गेट तक पहुंचने पर इसने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर इसने दरियाफ्त किया कि जनाब शरीफ वाकई मारे गए थे। खुर्रम की कॉल होने पर वकार और उसकी बीवी मौरीन ने मुतबादल रास्ते पर गाड़ी चलाई। मौसूल जो रास्ता था जनूब के जंगल के जरिए फार्म तक पहुंचने के लिए जब पहुंचे तो खुर्रम कंपाउंड के अंदर था, लेकिन गाड़ी गेट पर खड़ी थी। उसके बाद में मसाई नामी मुकामी लोगों के साथ नमदार हुए। जनाब शरीफ की लाश अभी तक अंदर ही थी। गाड़ी इनके पहुंचने के बाद वकार के अपने मुकामी अफसरान से बात करने के बाद पुलिस पहुंची और शरीफ की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। वाक़े के 24 घंटे अंदर पुलिस एक बयान लेकर सामने आई, जिसमें कहा गया कि जनाब शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का मामला था। केनिया का सरकारी बयान ये बाकी है। हालांकि बाद में जब पुलिस अफसरान ने दावा किया तो इसमें तरमीम की गई। उसके बाद इन पर मिस्टर शरीफ की गाड़ी से गोली चलाई गई थी और उन्होंने इसका जवाब दिया था। एक इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की तरफ से तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में सबूत की जांच, गाड़ी की जांच और गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M FFT की तरफ से 30 को दोबारा जांचा गया, 30 अक्टूबर को और फिर 2 नवंबर को दोबारा क्लेसरेन थाने में, जहां गाड़ी पुलिस ले आई थी। गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, सेम चीज़, सारी बातें वही थी। अच्छा जी, ड्राइवर की तरफ सामने का टायर जो गोलियां निशान है, ड्राइवर के पीछे मुसाफिर सीट पर दरवाजे के हैंडल के नीचे, पीछे गाड़ी के साइड पर टायर के पीछे, ड्राइवर की साइड पर अकबी साइड विंडो के ऊपर दाएं हाथ का कोना, मुसाफिर के दरवाजे के पीछे, ड्राइवर की तरफ पीछे वाले हिस्से की साइड विंडो के दरमियान बाकी तरफ, ड्राइवर की साइड पर पिछले हिस्से की साइड विंडो के नीचे बाएं कोने में। ये निशान बता रहे हैं जी। नंबर प्लेट के दाएं जानिब गाड़ी का निचला हिस्सा, मुसाफिर की तरफ निचली पिछली खिड़की और मुसाफिर की तरफ अकबी खिड़की के ऊपर बाएं हाथ का कोना। गोलियां मुख्तलिफ कैलिबर के 2 हथियारों से चलाई गई। 6 गोलियां लगी, एक 7.62 mm राइफल और 3 गोलियां 5.56 mm राइफल से थी। ये इससे मुताबिकत रखता था। शूटिंग में मुलव्वस पुलिस अफसरान के विजन, जिन्होंने दावा किया कि 2 हथियार इस्तेमाल किए गए थे, एक 7.62 mm AK-47 और एक मुकामी गिलबोआ राइफल 5.56 mm। 19 नंबर है जी कि गोलियां की इतनी तादाद बरामद की गई जो फायरिंग से मिलती हैं, यानी कि मतलूबा तादाद जितनी गोलियां चली उतनी बरामद हो गई। उनके खौल जाविया सिर्फ एक ही है जिसकी रफ्तार फायरिंग से अंदाजे से मुताबिकत नहीं रखती। अरशद शरीफ की कमर के ऊपरी हिस्से में एक गोली लग गई, और ये ज़रा चीज़ें थोड़ी सी गौर से सुनने वाली हैं कि अरशद शरीफ की कमर के ऊपरी हिस्से में एक गोली लग गई, तकरीबन 6-8 इंच, गर्दन की बुनियाद से 6-8 सेंटीमीटर आई थिंक, गर्दन की बुनियाद से इसके सीने से बाहर निकलता है। यह जख्म लगता है नस्बतन करीबी रेंज से, अगर जो पॉइंट खाली रेंज नहीं, तहम जहन में रखते हुए फायरिंग के पैटर्न इसी चोट पर भी इसी पंक्चर का निशान होना चाहिए था। मुसाफिर सीट के जरिए, क्योंकि जाविया ऐसा है कि जख्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि पिछली कमर पे गोली लगी हुई थी, बैक साइड से गोली अंदर आती है और सीने से निकलती है, जो निशान भी दिखाया जाए। लेकिन उसमें मजे की बात यह है कि तजाद जो है वो सीट से नहीं गुजरी गोली, तो इसका मतलब है कि गोली अंदर से फिर नहीं मारी गई होगी, और या पहले गोली मारी गई है उसके बाद फिर घसीट के बिठाया गया और वो सारा क्राइम सीन बाद में क्रिएट किया गया। क्योंकि वो कहते हैं कि सीने गोली तो है कमर पे, लेकिन सीट से अंदर से गुजर के नहीं गई, और वो पॉसिबल नहीं है कि आप
लैंड क्रूजर की सीट पे बैठे हों और गोली कोई इस तरह से आके मारे और वो सीट से न गुजरे, सिर्फ कमर पे लगे। ये तजाद आगे जाके मजीद क्लियर होगा। तो एक गोली अरशद की कमर के ऊपरी हिस्से में एक गोली लगी और गर्दन की बुनियाद से इसके सीने से बाहर निकलता यह जख्म लगता है निस्बतन करीबी रेंज, गर्चे पॉइंट खाली रेंज, ताहम जहन में रखते हुए फायरिंग के पैटर्न इसी चोट पर भी इसी पंक्चर का निशान होना चाहिए था। मुसाफिर सीट के जरिए क्योंकि जाविया ऐसा है कि जख्म नहीं कर सकता, इस मौका पर शरीफ साहब के कद के किसी आदमी को बिठाया गया था और वीबी लैंड क्रूजर की मुसाफिर सीट पर बगैर पंक्चर के नॉर्मल पोजीशन में जगह मुकाम उसी जगह पे। ड्राइवर के साइड के दरवाजे और खिड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचा था और ड्राइवर की सीट नहीं है। यहाँ तक कि खून के छींटे भी जो मिस्टर शरीफ के जख्मों में से एक के बाद से दिलचस्प है कि शरीफ के सर पर जख्म था जिसकी वजह से इसकी खोपड़ी बिखरी हुई थी, बाल खून और फैल गए थे। हड्डियों के जर्रात मुसाफिरों की सीट पर, कार के मुसाफिरों की छत के ऊपर और यहाँ तक के पिछले मुसाफिर सीट पर लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी तरफ कोई छिड़काव नहीं हुआ। यानी ड्राइवर बिल्कुल महफूज, ना उसको खून का छींटा ना कुछ और चीज, सिर्फ बाकी पूरी गाड़ी में निशानात पाए गए थे, वो ये कह रहे हैं हड्डियों के जरात वगैरह वगैरह। दाएं ड्राइवर की सीट जिसे वाकई के एक हफ्ते बाद भी कदीम तौर पर देखा जा सकता है, साफ, यानी कि वो बिल्कुल साफ है ड्राइवर वाली सीट। ना ही ड्राइवर की सीट पे जो ड्राइवर बैठा था उसको कुछ हुआ और ना ही सीट पे न जख्म ना उसके खून का निशान। ड्राइवर के साइड पर का टायर कटा हुआ है और रिम को काफी नुकसान पहुंचा है। ये वो जगह है, इस हकीकत की वजह से खुर्रम अहमद ने दावा किया कि जब इस पर गोली चलाई गई तो इसने तेज रफ्तारी से 20-25 किलोमीटर का फासला तय और फटने वाले टायर पर अपने भाई के फार्म में पहुंचा। मुमकिन तौर पर रिम को होने वाला नुकसान उसी वक्त हुआ होगा जब इसे गाड़ी चलाते हुए टायर फटने के साथ ट्रक का फासला ट्रमिक सड़क पर फासला। तो खुर्रम अहमद और पुलिस अफसरान दोनों ने अपने इंटरव्यू में बताया कि फायरिंग गाड़ी चलती पर पेश आया, ताहम फायरिंग का नमूना इस दावे की हिमायत नहीं करता, यानी चलती गाड़ी पर फायरिंग नहीं की गई। ये तजाद है और पिछला तजाद मैं आपको बता चुका हूँ। हकीकत यह है कि ड्राइवर का दरवाजा या साइड की खिड़की अछूती रहती है। खुर्रम अहमद और पुलिस अफसरान दोनों ने अपने इंटरव्यू में बताया कि फायरिंग चलती गाड़ी पर पेश आया, ताहम फायरिंग का नमूना इसकी हिमायत नहीं करता। हकीकत यह है कि ड्राइवर का वो दरवाजा या साइड विंडो एक क्रच से भी अछूता रहता है और हकीकत यह है कि आग की दुरुस्ती मुसाफिर की तरफ, यानी कि फायरिंग की दुरुस्ती मुसाफिर की तरफ बैली पर मरकूज नजर आती है और ये विजन के फायरिंग चलती गाड़ी पर की गई। ये ज्यादा इम्कान है कि फायरिंग मुनासिब मकसद के बाद एक स्टेशन गाड़ी पर की गई, यानी कि रुकी हुई गाड़ी पर। अरशद शरीफ को गोली लगी, इसकी कमर के ऊपरी हिस्से से निकलती है, सीने पे, और खुर्रम अहमद और पुलिस अफसरान का विजन है तो इसकी वजाहत नहीं की जा सकती, कबूल किया जाए पॉसिबल नहीं है। लैंड क्रूजर की मुसाफिर सीट में पंक्चर की अदम मौजूदगी इस जाविये का मतलब है कि चोट जो है खुर्रम और पर मबनी एक बैलिस्टिक नामुमकिन है। हकायक का पुलिस अफसरान का विजन चोट भी तो लगनी चाहिए थी। इससे पहले के अरशद शरीफ गाड़ी में बैठे या निस्बतन करीब से गोली चलाई गई। रेंज मुमकिन तौर पर गाड़ी के अंदर से और तकरीबन यकीनी तौर पर चलती गाड़ी में नहीं है, यानी उसके गाड़ी सीट पर बैठने से पहले उसको मारा गया, यानी कि गाड़ी अंदर बैठ रहा होगा, पीछे से बैठा होगा, उसने गोली चला दी और वो गाड़ी सीट की पिछली सीट तो महफूज रही, अंदर से गोली लगी, कमर पे लगी और वो इस तरीके से मारा गया उनको, अल्लाह माफ करे। तो 30 अक्टूबर को FFT यानी कि फैक्ट फाइंडिंग टीम पुलिस अफसरान के साथ साथ वक्कार, खुर्रम और मोरिन जो उनकी मिसेज हैं जयवुको का दौरा करने गए। खुर्रम के अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए FFT ने क्राइम सीन का विजिट भी किया। तो बाकी जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, यहीं से सिलसिला शुरू होगा, ये मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा और पूरी वीडियोस आप जब चाहें सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।